तो हमारे साथ भाई बने हैं बरवाड़ा के जो नगर परिषद के चेयरमैन है श्री रमेश बैकरीवाला जी, जो इनसे बात करवाएंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सभी बरवाड़े वासियों को बहुत बहुत सादर नमस्कार और प्रणाम। राम राम सबको। आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, जब मॉडल मंडी का मुहूर्त था, कि बरवाड़ा को बहुत ही जल्द करोड़ों रुपए के बजट से बरवाड़ा को चमकाएंगे। आज उस टाइम आ गया आपसे प्रश्न करने का। वो कब टाइम लगेगा जी, कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो एक मैं कह दूं, जो मैंने उस दिन कहा था वो तो कहा ही था। वो कार्य तो जल्द हमारे आरंभ होने जा रहे हैं। एक तो स्वर्ग आश्रम का ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत के आसपास का जो काम है उसका वर्क ऑर्डर हो गया है। और जल्दी एजेंसी ने मुलाकात भी करी थी हम सब से, और स्वर्ग आश्रम के प्रधान भी थे और मेंबर भी थे। तो जल्दी उसका माननीय मंत्री जी से समय लेकर वो काम शुरू कराया जाएगा। और साथ ही वेलकम गेट हैं हमारे 3, जो हमारा वर्क ऑर्डर जिनके जारी हुए हैं अभी। एक तो हिसार रोड, जैसे हिसार से एंट्री करते हैं शहर के अंदर, और एक टोहाना रोड से एंट्री करते हैं, और एक इसी प्रकार से जो अग्रवा रोड है वहाँ पे। तो माननीय मंत्री जी से समय मांगा गया है। जैसे ही उनको समय मिलेगा तो उसका शिलान्यास मंत्री जी करेंगे। और इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने शहर को सुंदर बनाने के लिए जैसे भी हमने जो भी डिमांड करी उसको पूरा कराने का काम किया। और अब साथ साथ बरवाड़ा के लिए और भी एक बड़ी खुशी की बात है कि हमने 3 प्रोजेक्ट ये भेजे थे। जैसे स्वर्ग आश्रम था, और ये हमारा सिटी पार्क था, और एक वो था, क्या नाम इसका, अपना जो लाइब्रेरी है। तो ये शहर के लिए बड़े अहम प्रोजेक्ट थे। एक युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है लाइब्रेरी के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी है जो हमारी बननी है। उसके लिए आज फंड रिलीज हुआ है, उसकी एडमिन अप्रूवल के लिए भेजा हुआ था। तो मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया था, तो मंत्री जी ने जिस भी विभाग में फाइल अटकी हुई थी उनके लिए तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया, और वो फाइलें आज अप्रूव हो गई हैं। तो इसमें जैसे लाइब्रेरी है हमारी 3,85,00,000 और 60,000 रुपये की लागत से, जो पुरानी हमारी नगर पालिका है जहाँ एमसी बिल्डिंग थी पहले कोयवाड़ी गली में पुराने बस स्टैंड पे, वहाँ बनाई जाएगी। और जो हमारी जो सिटी पार्क है 3,24,57,000 रुपये, जो बनभोरी रोड पे हमारा शहीद स्मारक है, साथ साथ शहीद स्मारक का रेनोवेशन भी, और साथ उसके अंदर बहुत सुंदर और भव्य पार्क बनेगी। तो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शहर के लिए जो अहम प्रोजेक्ट थे उसको पूर्ण कराने का काम किया। और साथ ही साथ एक हमारी रोड कनेक्टिविटी, जो ये धर्म काटा है, गुरु नानक धर्म काटा है, इसके सामने जाके बाईपास तक एक कच्चा रोड जाता है जो बाईपास के ऊपर सीधा जाएगा, उसके भी 58,74,000 रुपये मंजूर हुए हैं। तो इससे शहर की कनेक्टिविटी है, जो बाईपास जैसे जाना पड़ता था तो घूम के आएंगे, इंटरलॉकिंग की ये सड़क बनेगी। तो ये बड़े अहम प्रोजेक्ट हैं। आने वाले दिनों में बरवाड़ा, जैसे माननीय मंत्री जी समय समय पर कहते रहे कि बरवाड़ा एक खूबसूरत और सुंदर शहर बनाएंगे, तो उसी कड़ी में ये जो प्रोजेक्ट आए हैं बड़े ही अहम है। और आने वाले समय में एक हमारी फाइल और भी गई हुई है कि जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई थी, काफ़ी कॉलोनियाँ जो अप्रूव्ड हुई, तो उसके लिए फंड्स उपलब्ध कराने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया हुआ, वो फाइलें भी हमारी चली हुई हैं। तो जल्दी उनकी राशि भी जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। तो बरवाड़ा एक खूबसूरत और सुंदर शहर होगा, जो सपना हम सब ने देखा, बरवाड़ा वासी जैसे चाहते थे उससे भी बढ़कर हमने प्रयास किए हैं, और मंत्री जी ने भरपूर आशीर्वाद यहाँ दिया है। बरवाड़ा की जनता को एक सौगात देने का काम किया है। तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सब भी बरवाड़ा वासियों को इस कार्य की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बरवाड़ा वासियों की ओर से भी मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से देखा जाए, जो अपने टोहाना रोड के ऊपर है या यो कहे बरवाला रोड के ऊपर जो चौक नए बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ मानकर चलते हैं? जिस प्रकार से उनके जो कार्य चल रहे हैं फिलहाल, अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस चौक के बारे में बताया जा रहा था, सवाल उठाए जा रहे थे भी नगर पालिका द्वारा घटिया निर्माण सामग्री लगा करके बनाया जा रहा है इसे। तो वो चौक का निर्माण एक का तो उधर पूरा हो गया है, लगभग थोड़ा सा काम उसका पेंडिंग रह गया है। और एक हमारा चौक है जो बनभोरी रोड के ऊपर, उस वहाँ टोहाना रोड के ऊपर चौक बन रहा है।
तो उसके बारे में वीडियो आपने देखी थी कि एक पत्रकार साथी के द्वारा एक भ्रम पैदा किया गया था कि वो पीली ईंटों के साथ 3 नंबर की ईंटों के साथ गारे की चिनाई के साथ बनाया जा रहा है। वो एक फर्मा बनाया जा रहा था जो कि सीसी का बनना था, और वो अब आप जाके देखेंगे तो वो सीसी का बनकर तैयार हो गया, क्योंकि वो फर्मा बनाया था। वो पत्रकार की मैं सोचता हूँ एक जल्दबाजी थी, उन्होंने बिना सोचे समझे तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम किया, और बाद में उसको एक पहली बार ऐसा हुआ कि उस पत्रकार साथी को अपनी वीडियो भी डिलीट करनी पड़ गई कि लोगों ने, क्योंकि आम आदमी उसको देख चुका था कि वो फर्मा बनाया जा रहा है, क्यों सेटिंग जिस प्रकार से होती है तो हर आदमी उसको भली भांति समझता है, तो लोगों ने अपने अपने व्यू दिए, तो उस पत्रकार साथी को अपनी वो वीडियो भी डिलीट करनी पड़ी, और लोगों ने बड़ा ही बहुत कुछ कहा कि आपने बिना सोचे समझे इस प्रकार से वीडियो वायरल कर दी, तो पहले उसका सत्य जानना चाहिए। तो पत्रकार लोकतंत्र का देखो चौथा स्तंभ होता है, उसको सारी बातें पहले जाननी चाहिए और उसके बाद ही कोई खबर लगानी चाहिए। तो चलो ये भी शुक्र है कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो वीडियो डिलीट करी। तो वो चौक है हमारा जो महाराजा रोड के नाम से बन रहा है, और इधर का जो है महाराजा अपने भगवान भागीरथ के नाम से बनाया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर चौक बनेंगे, जैसे बरवाड़ा की एक पहचान होती थी, भाई वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ जाके एक दुकान आएगी, वहाँ खड़े हो जाना, उसके पीछे खड़े हो जाना। तो इस तरह की व्यवस्था को हमने दूर करने का काम किया कि अब ये बोला जाएगा कि आप आइए भागीरथ चौक पे खड़े हो जाइए। भागीरथ चौक से महाराजा अग्रसेन चौक आएगा, अग्रसेन चौक से आप थोड़ा आगे निकलिए, श्याम मंदिर चौक आएगा, उससे आगे निकलिए तो आप थोड़ा, आपको ये दिखाएगा कि श्री गुरु नानक देव चौक आएगा, उससे फिर हम आगे निकलेंगे तो ये कहा जाएगा भगवान वाल्मीकि चौक है। तो ये एक नई पहचान हमने देने का काम किया। उससे आगे चलेंगे तो उससे आगे चौक है जो हमारा ये महाराजा अरूढ़ जी चौक का निर्माण हो रहा है। तो एक शहर को सुंदर और भव्य रूप कैसे दिया जाए, हम हर उस परिस्थिति पे काम कर रहे हैं। लगातार हम चिंतित रहते हैं कि हमने किस प्रकार से शहर को जो नया और सुंदर बनाने का जो वादा किया उसको कैसे पूरा किया जा सके। तो माननीय मंत्री जी का हमेशा हम सब पर सहयोग बना रहता है। जहाँ भी कोई हमें ज़रूरत पड़ती है तो मंत्री जी अपना भरपूर सहयोग देते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज नित नई योजनाएं शहर के लिए आ रही हैं। चेयरमैन साहब, एक नई बात और सुनने को मिल रही है, क्या जो जिस प्रकार से ये जो गली है मोती लोहार वाली गली, इसके हमने सुनने में आया भी रास्ता शायद ये मंजूर कर दिया गया है, तो ये गली का कब से कार्य शुरू हो पाएगा और इस रास्ते को कब खोला जाएगा? कि बहुत ही जल्दी इसकी जो मोती लोहार वाली गली है, शहर का एक बड़ा एक अहम मुद्दा रहता था कि पुराने बस स्टैंड पे जो हम ये कह सकते हैं कि आस पड़ोस के गांव के जो लोग आते हैं, जैसे सेक्रेटरीट जाना है या कॉलेज जाना है, हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे जब जाते हैं तो उनको बड़ा एक लंबी दूरी तय करके आनी पड़ती थी। तो इसकी डिमांड पुराने समय से चली आ रही है। इसके बारे में मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी ने बताया है कि वो जल्दी वो फाइल हमारी अप्रूव हो जाएगी और मोती लोहार जो गली है वो पूरी क्रॉस हो जाएगी और उस रास्ते को जाके मिलेगी बहुत जल्दी। ठीक, धन्यवाद।